दिन आप बड़ा होगा। ये सच्चाई है, जो औरों ने बड़ा तक है वो एक दिन आप, भाई रिपीट ज्यादा हो रही है, इसको कंट्रोल करो। हेलो, जो औरों ने बड़ा तक है वो एक दिन आप बड़ा होगा। यानी कि जो दूसरों का सम्मान करता है, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, वो इस दुनिया में सम्मान पाता है। और जो किसी का सम्मान नहीं करता, फिर उसका भी सम्मान कहीं नहीं होता। इसलिए कहा, कैसे कहा बोला, भाई जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके दुर्योधन घर पे आया, दुर्योधन घर पे आया, मैं शुक्र करूं साईं का। धन का भूखा है कोई, कोई भूखा मान बढ़ाई का। अपने मन में बड़ा तकू है बेटा ताई का। कुर्सी ऊपर बैठा लिया, फिर हाथ पकड़ भाई का। करूं समझ के बात भाई का। करूं समझ के बात भाई का। बीच में बोल पड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। और जब आता देखा दुर्योधन तो कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। क्यों? कि दुर्योधन घर पे आया, सोच में पड़ गए, दुर्योधन घर पे आया, मैं शुक्र करूं साईं का। कोई धन माया का भूखा है, कोई भूखा मान बढ़ाई का। ना अपने मन में बड़ा तकू मेरी है बेटा ताई का, और कुर्सी ऊपर बैठा लिया झट हाथ पकड़ भाई का। क्यों? क्योंकि करूं समझ के बात भाई का, रंज में बोल पड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। ये सोच करके कि आज मेरे दुर्योधन भाई के 99 माजाए भाई मारे गए हैं, पता नहीं कितना बड़ा दुख लेकर के मेरे पास में आया है, इसने आने की हिम्मत की है। वरना इसी से तो युद्ध कर रहा चल रहा है और इसी से लड़ाई चलती है। ये क्यों मेरे पास में चल करके आता? कुर्सी के ऊपर बैठा लिया। और धर्मराज युधिष्ठिर दूसरी कड़ी के माध्यम से क्या कहते हैं? भाई संजय गोयल जी, हमारे भाई संजय गोयल को 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनका तहे दिल से बार-बार धन्यवाद करते हैं। ले कुर्सी ऊपर ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में। तेरे हुक्म से दूर नहीं, तेरे हुक्म से दूर नहीं, हर सांस तेरे कदमों में। तन मन धन से दुर्योधन यो दास तेरे कदमों में। अरे हूँ करने ने प्यार बता, अरे हूँ करने का प्यार बता, तेरा जो भी काम बड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा सके वो एक दिन बड़ा होगा। वो आता देखा दुर्योधन, वो आता देखा
चमन शास्त्री जी, जी हाँ, हमारे परम आदरणीय चमन शास्त्री जी, जो बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह हमें प्यार आशीर्वाद देते हैं, 500 रुपए देकर के फिर सम्मान हमारे कलाकारों का बढ़ा रहे हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। दो कलाकारों से सुनी, तीसरा अंतरा मनोज चौधरी तीसरी कलाकार के द्वारा कैसे बोला। अरे क्या कारण है आने का रे, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, हूँ करने ने प्यार बताओ जो करवाना चाहते, घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी यहाँ आने की इस दास को वही बुलाते, इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, वो पासना खड़ा होगा जो औरों न बढ़ा सके, वो एक दिन बड़ा होगा। वो आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो औरों न बढ़ा सके। दुर्योधन को बैठा दिया और कहने लगे कि दुर्योधन तूने आने का कष्ट क्यों किया, तेरे पास में खबर पहुंचवा दी होती मैं खुद चल करके तेरे पास में आ जाता। ये तो बात कह रहे थे साथियों। चौथी कड़ी में एक खास बात और, किसी ने रागनी की कोई भी लाइन सुनी है या ना सुनी, आगे कोई सुने या ना सुने, लेकिन इन चारों लाइनों को हर इंसान अपने दिलो दिमाग में उतार ले, और ये चारों लाइन पसंद भी आ जाए तो फिर तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दे देना। चौथी कली के माध्यम से साथियों, चौथी कली के माध्यम से, क्योंकि पहला अंतरा आपने नीरज भाटी, दूसरा मनोज चौधरी और तीसरा जयवीर, दूसरा जयवीर भाटी और तीसरी मनोज चौधरी के द्वारा सुनी, तो इसी तरह से चौथी कली को हम मिलकर के कैसे कैसे गाएंगे सुनिए। जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ चूत लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना ठीक नहीं होता। लड्डन सिंह राज लड्डन सिंह राज मस्ती का साज खड़ा होगा जो औरों न बना सके, वो एक दिन बना होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो औरों न बना सके, भाई जो औरों न बना सके, भाई जो औरों न बना सके। तुम क्यों जिद कर रही हो मेरे साथ में चलने को? मैं जिद इसलिए न कर रही हूँ क्योंकि घर मेरा अकेली का मन नहीं लगता। तुझे पता है, देखियो घर में तू 1 साल से रह रही है। अच्छा, मेरे माँ बाप की सेवा करे जा, यहाँ आराम से रह जा, तुझ पे जंगल बियाबान में जाकर के परेशानी उठानी पड़ेगी। देख सेवा तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा आपके साथ चलने के लिए। मन को समझा ले थोड़ी देर। तुझे पता मेरी जो कुल्हाड़ी है वो भी ऐसी हो रही है, उसमें भी टेप वेप लगा करके अभी गया है। 1 साल से मनी तो समझा रही थी, और कर क्या रही थी मैं ये बता। लेकिन मान जा मेरी बात को। ना, बिल्कुल नहीं मानने की, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुझे क्या जिद हो गई जो तू मेरे साथ में जंगल में चलना चाह रही है? देखो, मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा, आपकी अर्धांगिनी हूँ जी। और पत्नी का ये फर्ज बनता है कि अपनी पति की हेल्प करे। तो आज 1 साल में हेल्प करने की सुध आई है तुझे? ना ना, ऐसी बात नहीं, हेल्प तो मैं आपकी रोज करती हूँ। यही हेल्प है, तू मेरे माँ बाप की सेवा करे जा और आराम से रह जा। अरे तेरी भी तो सेवा जरूरी है। मेरी सेवा तो तू इसी में स्वीकार हो जाएगी। ना ना, जरूर चलूंगी मैं। जंगल बियाबान में कहीं ना कहीं कोई शेर मिल गया, कोई हाथी मिल गया, मैं तो भाग दौड़ करके पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, तू कहाँ बचाव करेगी? ओहो, शेर हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा ये बता। अब ठीक कह दी।
अब कमी नहीं छोड़ी है। जब शेर हाथी भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो फिर कुछ नहीं है तेरे लिए। हाँ हाँ, शेर हाथी भी तेरा कुछ नहीं ये कर। कुछ नहीं बिगाड़ते, ये तो छोटी छोटी मामूली सी चीज है। हाँ ये कुछ नहीं है, ये मामूली चीज है तेरे लिए। बिल्कुल। बहुत तकड़ी औरत है तू। पर लेकिन मेरी बात सुन, हाँ, इस तरह से तेरी इन मीठी बातों में मैं बहकने वाला नहीं हूं। औरत का काम होता है वो घर में रह करके और खाना बनाए, जो भी अपना झाड़ू वाड़ू लगा करके, हाँ, हाँ, हाँ। मिर्च मसाले तैयार करके, सब्जी बना करके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरा मन कर रहा मैं जरूर चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरा मन नहीं, तेरा दिमाग चटक गया है। दिमाग मेरा चटका नहीं, दिमाग तो आपका चटका पड़ा है पहले ही। चलेगी? चलूंगी। जब औरत जिद कर जा तो माननी भी पड़ जा शास्त्री जी। हाँ तुझे चलना है? बिल्कुल। चलेगी काहे पे? पैदल ही चलना पड़ेगा। हाँ तो पैदल ही तो चलूंगी, और कब मेरे लिए प्लान आएगा ये बताओ। उठा ले फिर तुम अपना जो भी है कोई। हाँ उठा लूंगी बाद में। हाँ जो सौदा सामान, डोरी मोरी, जो लकड़ी बांधने हाँ के जी लिए चाहिए। उठा ली। उठा ली? हाँ चल तो। चलती है। कैसे चलेगी? चलूंगी बताऊंगी। हेलो। हेर मैं भी कैल चलूंगी पिया, ऐसे नहीं जाएगी। हेर बन के लकड़हार लाकड़ी काटूंगी। कुल्हाड़ी तो तू जैसी चलाएगी मुझे पता है तेरी। टेंशन मत करो आप, टेंशन तो लो भी मत बिल्कुल भी। मैं टेंशन नहीं ले रहा, तो पर मैं बता रहा हूँ तुझे, कुल्हाड़ी इतनी भारी है तुझ पर चलेगी नहीं ऊपर। अरे पागल, चलेगी नहीं, मैं तो तुझे भी ले जाऊंगी। चल हाँ कैसे जाएगी? आप हो कितने से ये बताओ। जब तेरा शेर हाथी कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मैं कितना सा भी सही। मेरी बात सुन लीजिए। बता। फिर मैं भी कैल चलूंगी पिया, हेर बन के लकड़हार लाकड़ी काटूंगी। हेर मैं भी कैल चलूंगी पिया, मैं भी कैल चलूंगी पिया, लकड़हार लाकड़ी काटूंगी, टुकड़ा बांटूंगी। हो अपने पिया का फिर मैं भी कैल चलूंगी पिया, मैं भी लकड़हारी लाकड़ी काटूंगी, टुकड़ा बांटूंगी। हो अपने पिया का। ओ छोरे, ओए ओए, मेरी बात सुन ले। हाँ इधर आ। देख, घर में अकेला तू ही कमाने वाला और कोई है भी नहीं। मैं तो कमाने वाला हूँ, पर तू मेरी कमाई है तो जो बियाबान जंगल में जाकर के बेकार करेगी। ना ना ऐसी बात नहीं है, अकेले आप कमाते हो, अगर साथ में मैं भी कमाऊंगी तो दोनों का गुजारा ठीक चलेगा। लेकिन सावित्री, मेरे अंधे माँ बाप की देख रेख करने वाला फिर कौन रहेगा यहाँ पे घर पे? ना ना कोई बात नहीं, शाम को वापस घर आ जाएंगे। लेकिन शाम तक अगर बीच में उन्हें पानी पीने की जरूरत पड़ेगी तो कौन पिलाएगा? ना ना ऐसी बात नहीं, पानी रख के चलेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। और तू ही एक कमाने वाला, गुण मार है ऐसे खाली सारे दिन पिया भरे दवाई तेरी
दुखड़ा बांटूंगी हो अपने प्यार का। और सुनो सावित्री ने अपने पति को यह नहीं बताया कि आज आपकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन अपने पति के मन को लुभाने के लिए ये कह रही थी, राजी हो रही थी कि मैं भी आज चलूंगी आपके साथ में। औरत जब अपने पति को क्योंकि कोई चीज मंगवानी हो या कोई जिद करनी हो तो या तो प्यार से या फिर लड़ करके तकरार से, तो सावित्री ने भी मन में वो ख्याल था कि तुझे अपने पति के साथ में आज रहना जरूरी है, क्योंकि आज अगर तेरे पति अकेले भी अबान जंगल में गए तो उनके प्राणों को कोई भी नुकसान हो सकता है। इसलिए दिल में तो दुख दर्द था और बाहरी दिखावा कर रही थी कि कभी नाच रही है और कभी जा रही है और कभी गा रही है कि नहीं मैं साथ में चलूंगी, जिद कर रही थी। ऐसी पतिव्रता दूसरी कली के माध्यम से क्या समझा रही है बोला? और तेरे पाछे सावित्री का रहवे से मनमाना, देते डोरी मेरे हाथ में थाले पिया कुल्हाड़ा। देते डोरी मेरे हाथ में थाले पिया कुल्हाड़ा। तेरे पाछे सावित्री का रहवे से मनमाना, देते डोरी मेरे हाथ में थाले पिया कुल्हाड़ा। हो देते डोरी मेरे हाथ में थाले पिया कुल्हाड़ा। और रोज रोज का मिट जा राड़ा, रोज रोज का मिट जाना डाला। कब तक मैं बाहरी लकड़ी काटूंगी ये दुखड़ा बांटूंगी हो अपने प्यार का। ओ सजो और मिया जी मैं एक छतरानी हूँ। अच्छा। और मेरे अंदर भी आज छतरानी का जोश उमड़ आया है। अच्छा, छत्रापन आज जागा तुझ में, हाँ लेकिन तू औरत है। अच्छा। मैं बियाबान जंगल में लकड़ियां काटूंगा, तू वहां से मेरे साथ में लकड़ियों को लेकर के आती हुई अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा दुनिया भर की नजर लग जाए, सुन लीजिए मेरी जंगल बात। में कोई सांप आ जाए, कोई और किसी तरह के। अच्छा हाँ। ये सांप तो छोटी मोटी चीज है, जब हाथी कुछ न बिगाड़ सके तो इनका क्या होगा। लेकिन मेरी बात सुन ले, हाँ हाथी क्यों नहीं, क्योंकि गणेश भगवान का रूप हुआ करता है ओहो और हाथी गणेश भगवान जी का रूप है, इसलिए कह रही कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनका आशीर्वाद रहेगा मेरे ऊपर, उनका साथ रहेगा। मैं समझ रहा हूँ तेरी बातों को, हाँ बिल्कुल इसलिए नहीं बिगाड़ सकते। अरे छतरानी का जोश गात में दिल भर ना घबराऊं, लकड़ी काट काट रोजाना बेच शहर में आऊं, हो लकड़ी काट काट रोजाना बेच शहर में आऊं। अरे छतरानी का जोश गात में दिल भर ना घबराऊं, लकड़ी काट काट रोजाना बेच शहर में आऊं। लकड़ी काट काट रोजाना बेच शहर में आऊं। अरे कारखाने में ना शर्माऊं, कारखाने में ना शर्माऊं, चतुर मोहनिया थारी लाकड़ी काटूंगी ये दुखड़ा बांटूंगी हो अपने प्यार का। क्या कहूँ करो। छम छम करके संग में चालू तेरा जी बहलाऊं, नहीं थकन दो पिया जी तेरा दुगना जोश
मैं मान करके युधिष्ठिर के पास में गया और युधिष्ठिर ने भी मुझे जो कहा वो मैं करके आया हूं। आपने अपनी आंखों की पट्टी खोल करके मुझे देखा, लेकिन आपकी आंखों में आंसू आए हैं। आपके रोने का कारण जानना चाहता हूं। मेरे रोने का कारण तू है दुर्योधन। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा तुम्हें धर्मराज ने कहा था तुमने उनका कहना माना नहीं। लेकिन माता, मैं वो बिल्कुल पूरा मान करके आया हूं। मेरी बात सुनिए, मैं आपके रोने का कारण जानना चाह रहा हूं। कहिए दुर्योधन। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई गंधारी। हो खोल के बता तेरे दिल की, खोल के बता तेरे दिल की बात जो आखिर माता। जी में झटका लग गया री मेरा, कांप गया शरीर माता। शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। जग के लेखे दिन लिखड़ा पर मेरे लेखे रात हुई। किसी के न हुई जैसी मेरे संग में घात हुई। जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना वो बात हुई। जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना वो बात हुई। कर गया करी रे कुभात हो सुन दुर्योधन बलकारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। हो लकड़ी जड़ के बड़ा कोयला, कोयले की राख कर गया। पुराने थे घाव अनगिन, नए घाव लाख कर गया। नंगा करके भेजा रे दुश्मन, धर्म मां मजाक कर गया। देव दानव मानव हरि ने कर्म साथ बांध लिए। दोष ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए। नंगा करके भेजा ते क्यों फूल और पात बांध लिए। नंगा करके भेजा ते क्यों फूल और पात बांध लिए। किससे करूं मैं शिकायत हो मेरे दुख काया में। सुन भारी, सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। दुर्योधन ने सोचा कि तेरी मूर्खता पर मां गंधारी रोई है। युधिष्ठिर ने कह दिया तू नंगा होकर के आ गया, इसी बात को देख करके मां गंधारी रोई है। लेकिन कहने लगता है कि मां मेरे साथ में युधिष्ठिर ने क्या ये मजाक कर दिया जिसको देख करके आप रोई हो। कहने लगी कि नहीं बेटी, अगर तुझे युधिष्ठिर ने नंगा होकर के आने के लिए कहा था तो तूने तन के ऊपर केड़े के पत्ते फूल क्यों बांध लिए। तो दुर्योधन
किस तरह से मां गंधारी से क्या पूछ रहा बोला? हो शुरू से आखिर तक तेरी, शुरू से आखिर तक तेरी सारी बात मान बैठा, मान गया जरूर मां पर हृदय में न ज्ञान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। आंख खोल देख सिर के, आंख खोल देख सिर के, ऊपर आसमान ढेका, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया, सारा तन बजर का पर तू जागो पैसे कच्चा रह गया, सारा तन बचर का पर तू जागो पैसे कच्चा गई। आवे हाथ ना बात हो अब लाख करो चाहे होशियारी, सिर में मारे के हाथ हो पता क्यों रोई मां गंधारी। दुर्योधन ने पूछा कि मां फूल पत्ते बांधने से नुकसान क्या हुआ? बताती है कि बेटे अरे आंख खोल देख सिर के ऊपर आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया, अरे सारा तन बज्जर का पर तू जागो पैसे कच्चा रह गया। दुर्योधन अगर तू धर्मराज युधिष्ठिर की बात सारी मान लेता तो आज मेरे कोई दुख नहीं होता। दुर्योधन मेरे आंसुओं का कारण तू है। बता दिया कि तन के ऊपर जो केले के पत्ते फूल बांधे उनसे केवल ये नुकसान हुआ है कि तेरे शरीर के ऊपर जहां केले के पत्ते फूल बांधे हुए हैं, तेरा वहीं से शरीर मानव शरीर रह गया, कच्चा रह गया है, और जहां पर तेरा शरीर नगन अवस्था में था वो मेरी दृष्टि से उसका कल्याण हो गया, यानी कि तेरा शरीर बज्र का बन चुका है। तो दुर्योधन मां गंधारी और दुर्योधन के बीच में चौथी कली और अंतिम कली के द्वारा किस तरह से क्या बात हो रही बना? अरे जैसा तय बताया रे वैसा हो, जैसा तय बताया रे वैसा धर्म को महसूस कर गया। अच्छा। भूली नहीं गांठ लग रही, भरम को महसूस कर गया। क्यों? कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। होनी हो के रहे जगत में कहने ने सवाल बन जा, लड्डन सिंह कह समझण खातर अपना अपना ख्याल बन जा, मन चाही न होती राजबल हर चाही तत्काल बन जा, मन चाही न होती राजबल हर चाही तत्काल सदा करता वो अपनी चाहत हो, फंस रे हैं भूल में नर नारी, सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गंधारी, सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गंधारी। ठहरो मानव, कहिए। ये सरोवर मेरा है, अच्छा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद में यहां से जल पीना, वरना तुम्हारी भी यही दशा होगी जो इन चारों की है। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, अच्छा, इस सरोवर का मालिक हूं। मेरे प्रश्नों का उत्तर अगर तुमने दे दिया तो तुम सरोवर से जल पी सकते हो, अच्छा। वरना नहीं। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। अब मैं आपका भी परिचय जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं।
ये जब मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये 4 मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। तो युधिष्ठिर, हाँ। तेरे इन चारों भाइयों ने मेरे सरोवर से मेरी बिना अनुमति के जल पिया, इसलिए इनकी ये दशा हुई। अच्छा, तुमसे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं। बिल्कुल, आप अपने प्रश्न करिए। सुनिए, सुनाइए। मेरे प्रश्न का हाँ, उत्तर दे। अच्छा। न तयो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तयो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता। मान्य करके जी, थोड़ा सा क्योंकि फोन आ गया है। मान्य दौला जी जिक्र कर रहे थे, इस दुनिया में इंसान के लिए मां से बढ़कर के कुछ नहीं हुआ करता। और ये भी सच्चाई है कि अभी परसों ही मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन मान्य दौला जी की तरफ से, मान्य काका जी की तरफ से आदेश था पहले ही कि इस कार्यक्रम में शामिल होना है। तो मैं भी माता जी को ये नमन करते हुए यहाँ पर पहुंचा कि गणेश भगवान की कृपा हो जाए। वो क्योंकि कलाकार एक का माँ एक जन्म तो दे देती है, पैदा कर देती है, लेकिन जनता के बीच में जो आ जाए, नेता हो चाहे कलाकार हो, जनता का हो जाया करता है। तो इसलिए अपने भगवान स्वरूपी श्रोताओं के दर्शन करने के लिए हम भी पहुंचे। पहले प्रश्न को भी सुने। 18 प्रश्न पूछे यक्ष ने युधिष्ठिर से, और 18 प्रश्नों के उत्तर क्या क्या रहे। इस जीवन में काम आने वाले हर प्रश्न का, हर सवाल का जवाब इस रागनी में आपको जरूर मिल जाएगा। कैसे बना? पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता। दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। मीन की नाव उत्तर गलत मेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तयो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। हे युधिष्ठिर, जी मैंने तुम सभी केवल 5 प्रश्न पूछे हैं। बिल्कुल। मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा, मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न और उत्तर अगर ठीक लग रहे तो तालियों से जरूर आशीर्वाद दे। कैसे बना? कैसे? अरे दिल बिन चीज, दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो। दिखे दिल बिन पत्थर हुआ करे।
साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। साथी कौन गृहस्थी का, के क्रिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाथ तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। इंसान के शरीर के अंदर 10 इंद्रिय हुआ करती हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। उन 10 इंद्रियों के ऊपर, क्योंकि मान्य शास्त्री जी तो बताते रहते हैं, उन 10 इंद्रियों के ऊपर इंसान का मन होता है और मन को काबू में रख पाना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक प्रश्न पूछा, मन काबू में कब रहता, ये मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता हो भंग से, जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो या जिसके जीवन में संकट की परिस्थिति ना आई हो। लेकिन एक प्रश्न पूछा और उस संकट पर काबू पाने के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, कैसे बोला? हाँ संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नींद धरे। सबसे भाला अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है कि एक रोज मृत्यु आएगी। इससे बड़े अचरज की और क्या बात हो सकती है। फिर भी हम दुनिया भर की मोह माया में इसको कमा ले, उसको कर ले, ये कर ले, वो कर ले, भाग दौड़ में, लेकिन पता जरूर है सबको कि एक रोज मृत्यु आनी है और कब आ जाए ये पता किसी को नहीं। सारे प्रश्नों का उत्तर तुमने ठीक दिया है। सारे प्रश्न हो गए आपको? मैंने 18 प्रश्न पूछे, मेरे 18 प्रश्नों का उत्तर तुमने बिल्कुल ठीक दिया। अच्छा, मैं खुश हूं तुमसे। तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। अच्छा, तुम मेरे सरोवर से जल तो पी सकते हो, हाँ। साथ ही साथ मैं तुझे एक अवसर और देता हूँ। क्या अवसर? उसको भी मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर फिर से दीजिए। बिल्कुल प्रश्न करिए। सबसे भाला अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना जाता फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना जाता फिक्र करे। मेरी बात सुनिए। तुम पानी, हमारे सरोवर से तुम पानी भी पी सकते हो। हाँ। और एक अवसर ये दे रहा हूं कि तेरे 4 भाई यहाँ पर मृत पड़े हैं जी। इन चारों में से कोई से एक भाई को जीवन दान दे रहा हूं। जिसको भी चाहो एक भाई को जीवित करा सकते हो। कोई से भी एक भाई को? कोई से भी एक भाई को तुम जीवित करवा सकते हो। इसलिए युधिष्ठिर, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, हाँ, पानी भी पी करके जाओ और अपने एक भाई को अपने साथ में जीवित करवा। नाम सुनिए जिसको जीवित कराना है। कौन से भाई को? हे छोटा भाई नकुल बकसते,
छोटा भाई नकुल बकस दे, जो हटके चमन हरा होगा। पर सुन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। एक भाई को जीवित करने के लिए कहा, तो कौन से भाई का नाम लिया तुमने? छोटे भाई नकुल का। नकुल का। हाँ, लेकिन नकुल को तो जीवित कर दूंगा मैं, क्योंकि तुम जिस भाई को चाहोगे उसी को जीवन दान दूंगा। हाँ, एक के लिए मैंने वादा किया है। बिल्कुल। लेकिन इतने बुद्धिमान, इतने समझदार होने के बाद में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? तुम्हें अपने भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है धर्मराज, इसलिए तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मैं तुझे अभी मैंने नकुल भाई को जीवित नहीं किया है। हाँ, उससे पहले तुझे एक बात समझाना चाह रहा हूं। अगर तुम्हारी बात समझ में आ जाए तो फिर सोच समझ करके मुझे बता देना, मैं तेरे एक भाई को जीवित करूंगा। बिल्कुल समझाइए। अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा। थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण कहाँ लेगा। भीमसेन यो भीमसेन नाम मांग्या तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। पर सुन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। तेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो है हाथ तेरा होगा। पर सुन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। अर्जुन जैसा तो बाणाधारी धनुधारी पृथ्वी के ऊपर कोई कोई होगा जी। भीम जैसा बलवान कहीं बड़े मुश्किल से दिखाई देता है। हाँ, सहदेव तेरे भाई को ज्योतिष का बहुत ज्ञान है, तो तूने ना तो अपने सहदेव भाई को मांगा जी। ना भीम बलवान को मांगा, हाँ। ना अर्जुन धनुधारी को मांगा। तूने नाम लिया नकुल का। नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा। इसलिए अब भी सोच समझ ले, नकुल को छोड़ करके तू अगर अपने सहदेव भाई में से, भीम भाई में से या अर्जुन भाई में से कोई से को जीवित करवाना चाह रहा हो तो उसका नाम सोच समझ करके बता दे। हे यक्ष देवता जी, नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। नकुल को जीवित करवाने का आखिर कौन सा कारण है? सुनिए मेरी बात। कहिए। हाँ। दिखे धर्म का जेत नरक मिले, सुनु धर्म का जेत नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे को न्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जाऊंगा। मादरी का सुत, मादरी का सुत, नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। मादरी का सुत, नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। यक्ष को भी पता नहीं था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कितनी बड़ी बात कही कि नकुल को जीवित करवाने का एक कारण है। पूछा कि क्या कारण है? क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और मादरी, और राजा पांडु को श्राप भी लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आओगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कुंती जो बड़ी रानी थी, वशीकरण मंत्र दुर्वासा ऋषि ने दिया था, और वो मंत्र पुत्र प्राप्ति के लिए था, क्योंकि भविष्य देख लिया था दुर्वासा ऋषि ने। तो उस वशीकरण मंत्र के माध्यम से कुंती ने समझा दिया राजा पांडु को कि वशीकरण मंत्र मेरे पास में है, मैं उसके द्वारा संतान अपनी कोख से पैदा कर सकती हूं। तो उस वशीकरण मंत्र के माध्यम से धर्मराज के द्वारा, तो यानी कि युधिष्ठिर उनके वरदान से पैदा हुए। पवन पुत्र यानी कि पवन देव के द्वारा भीम बलि पैदा हुए,
और इंद्र के वरदान से अर्जुन पैदा हुए। और वही वशीकरण मंत्र फिर कुंती ने माद्री को दे दिया और माद्री की कोख से भी अश्वनी कुमार के द्वारा नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मैं अपने माँ भाई अर्जुन का नाम लूं या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। इसलिए मुझे बलवान, मुझे धनुधारी नहीं चाहिए। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर यक्षदेव जीवन दान देना चाहते तो मेरे नकुल भाई को जीवित कर दीजिए। इस बात को सुनकर के वो यक्ष और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और कहा कि वास्तव में तुम धर्मराज धर्म के पथ पर चलने वाले हो। तूने इस बात को कहकर के मेरे दिल को जीत लिया। मैं तेरे एक भाई नहीं, चारों भाइयों को जीवन दान देता हूं। इस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को जीवित करवा लिया। साथियों, चौथी कली सुन रहे थे और अंतिम शब्द सुन रहे थे। कैसे बोला? माद्री का सुत्र नकुल निवासे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत्र नकुल निवासे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। हाँ, कृष्ण चंद का पास गुरु ने, कृष्ण चंद का पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाथ तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। वैसे तो भैया ने दिए हैं, लेकिन अच्छा आर्य जी ने हमको दिए हैं, जिनका प्यारा आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। अच्छा जी। वो सत्यवान कहने लगा कि सत्यवान के घरा चाल दुख भरिया करेगी सावित्री। हेरी कहना मान, आप एक राजा की बेटी हैं, आपको किसी राजघराने में शादी करनी चाहिए। मैं एक निर्धन गरीब लकड़हारा हूँ। दूसरी अंतरा के माध्यम से किस प्रकार से क्या लिखा? पिछले जन्म पिछले जन्म के करे कर्म ने शिखर से नीचे राजपथ घर का छूट के जंगल में हो गए। कुछ डूबता कुछ फिकर हुए अंधेरा की काने, इतने निर्भाग्यों में क्यों कर लाए जाम हो गए।
लूं, लेकिन माता पिता जो है वे मेरे अंधे हैं। मेरे बूढ़े माँ बाप, आप एक राजा की बेटी हैं, आप उनका जो रोटी पानी उनकी सेवा नहीं कर पाओगी। तीसरे अंतर के माध्यम से और चीज समझाई सामग्री को, क्या समझाया वाला? दिखे कंकर पत्थर एक नहीं से, कंकर पत्थर एक नहीं से, हर की डोल रोड़े में पीतल सोना एक नहीं से, हर गधे और घोड़े में वो दाता जबर मरोड़ी भागा नहीं निचोड़े में, दुनिया के में खिले नहीं कदक और हंस के जोड़े में, दुनिया के बदले नहीं कदम आगे हंस के जोड़े में। बिके भोजन के भोजन हाथ के भोजन के तोड़े में मांगती थी अपने दिल सावतरी तेरी कहना इस सस्ते वाले देखना चाल दुख बना करे सावतरी तेरी कहना। कह चंद्रलाल एक भाव में, चंद्रलाल एक भाव में, तुलना नहीं खरा खोटा, कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म करे बड़ा छोटा, ओ डर पे डर खान पीन का 12 मास रहे टोटा, कंकर पत्थर दिखे कंकर पत्थर चुभे बात में घाट बिना भी